सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। बिजली कटौती त्रस्त जनता ने घेरा एक्सीएन कार्यालय। क्षेत्रीय पार्षद ने अधिकारियों के समक्ष रखी समस्या, मिला आश्वासन। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन का लखनऊ मंडल की डीआरएम एसएन शर्मा ने किया निरीक्षण। लालपुर पांडेपुर थाने की पुलिस ने एक मुठभेड़ में 4 शातिर चोरों को दबोचा। 3 लाख नकदी समेत तमंचा, जिंदा कारतूस, सोने और चांदी के गहने आदि बरामद। और महिलाओं का सोने का गहना पहनकर घर से बाहर चलना हुआ मुहाल। विश्वनाथपुरी कॉलोनी निवासी नीलम राय को चेन स्ट्रक्चर ने बनाया नया शिकार। और समाचार विस्तार से। सरायनंदन क्षेत्र भेलूपुर में हो रही अघोषित बिजली कटौती से परेशान लोगों ने नरिया पावर हाउस का घेराव किया। भेलूपुर थाना क्षेत्र के सरायनंदन क्षेत्र में रोज हो रही अघोषित बिजली कटौती से परेशान लोगों ने क्षेत्रीय पार्षद मदन मोहन तिवारी के साथ नरिया स्थित पावर हाउस का शनिवार को घेराव कर दिया। बिजली व्यवस्था नहीं सुधरने पर आंदोलन की चेतावनी दी। सरायनंदन के पार्षद मदन मोहन ने कहा कि भीषण गर्मी के बीच रोज रात में अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिससे जनता परेशान हो गई है। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पावर हाउस का घेराव कर दिया। बिजली समस्या को लेकर पार्षद ने एसडीओ व एक्सीएन से मिलकर जनता की समस्या बतलाई। क्षेत्रीय पार्षद ने बताया कि क्षेत्र में जर्जर तारों की वजह से लोकल फॉल्ट आ रहे हैं। बिजली अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि क्षेत्र में निरीक्षण कर जल्द से तारों को दुरुस्त कराया जाएगा। 15 दिन के अंदर दिक्कतों को खत्म करने का आश्वासन मिला है। वहीं इस संबंध में अधिशासी अभियंता प्रकाश पांडे ने बताया कि लोगों की समस्याओं को सुना गया है। क्षेत्र के तार काफ़ी जर्जर हैं। क्षेत्र में आईपीडीएस योजना के तहत कार्य प्रस्तावित है। कार्य शनिवार से शुरू भी हो गया है। 1 महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करा लिया जाएगा, जिससे कि छोटे छोटे फॉल्ट की वजह से सप्लाई डिस्टर्ब न हो, लोगों को बराबर बिजली मिलती रहे। विगत 17 दिनों से सरायनंदन वार्ड में रात में बिजली कटौती से जनता एकदम त्रस्त हो गई है। इसीलिए जनता के साथ मुझे जो है बात करने के लिए एसडीओ एक्सीएन से आना पड़ा यहाँ बिजली केंद्र पे नरिया। क्या बात निष्कर्ष ये निकला कि जो जर्जर तार हैं बिजली विभाग के और जो भी लोकल फॉल्ट आ रहे हैं, उनको अभी एक्सीएन एसडीओ आ रहे हैं फील्ड में हमारे साथ। वो देख के और जो भी उनको चेंज करना होगा वो निश्चित रूप से चेंज करेंगे। क्या आप उनके जो है बातचीत से आप सहमत हैं? नहीं, निश्चित रूप से सहमत है। उनको समय दिया गया है। उन्होंने बोला कि 15 दिन का मुझे मौका दीजिए। 24 आवर्स बिजली सप्लाई की हम पूरी कोशिश करेंगे कि 24 घंटे बिजली आपूर्ति हो। जनता के अंदर आक्रोश ये था कि हमें बिजली नहीं मिल पा रही है अच्छे से, अनइंटरप्टेड सप्लाई उनको चाहिए था। बार बार ट्रिपिंग की समस्या बता रहे थे सभी लोग और लोकल लेवल पे बता रहे थे कि लोकल फॉल्ट आने की वजह से सप्लाई हमारी काफ़ी देर के लिए बंद हो जाती है। तो उनकी समस्याओं को मैंने सुना है और वहाँ पे जो है एलटी काफ़ी जर्जर है, इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। तो वहाँ पे आरडीएसएस योजना में प्रस्तावित है कार्य, आज काम भी वहाँ पे लगा हुआ है। चूँकि गर्मी ज़्यादा थी, अभी पीछे रही है, इस वजह से वहाँ पे अभी एलटी के बदलने का कार्य नहीं हो पाया है। तो उसका कार्य अब आगे 1 महीने के अंदर वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करा लिया जाएगा, जिससे कि उन लोगों को मतलब बार बार छोटे छोटे फॉल्टों की वजह से सप्लाई डिस्टर्ब ना हो। शनिवार को कैंट रेलवे स्टेशन का लखनऊ मंडल डीआरएम एसएन शर्मा ने निरीक्षण किया। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर लखनऊ मंडल की डीआरएम एसएन शर्मा ने शनिवार को निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि सीआरएस नॉर्दर्न रेलवे से देशपाल आए थे, जो पूरे काशी का निरीक्षण किए और स्टेशन पर डेवलपमेंट का कार्य जो चल रहा है उसका इंस्पेक्शन किया। इसमें सारे रिकॉर्ड चेक किए गए। जो संतोषजनक रिपोर्ट मिला, उनको विश्वास था कि उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में जो कार्य हो रहा है वो अच्छा कार्य हो रहा है। जो वॉशिंग लाइन नहीं बनी है जिसमें वंदे भारत ट्रेन चलता है, उसके वक्त को उन्होंने देखा। इसके मेंटेनेंस के सारे रिकॉर्ड चेक किए गए, जिससे हमारी पुरानी टीम लगी रहती है। डीआरएम ने बताया कि इस बार का रेल बजट बहुत बढ़िया है। पिछले बार की अपेक्षा हम लोगों को ज़्यादा बजट पास हुआ है और जो बचे हुए कार्य है रेल यात्रियों के हित में, उसे जल्द से जल्द सभी कार्यों को तय समय में पूरा कर लिया जाए। अभी महाकुंभ लगने वाला है, उसको लेकर भी हम लोगों की तैयारियां चल रही हैं। लखनऊ मंडल के 3 प्रमुख स्टेशन अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, इन तीनों पर काम कर रहे हैं और इस बार आशा है कि 6 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। सीआरएस नॉर्दर्न सर्कल वाले श्री देशपाल साहब आए थे और उन्होंने पूरा काशी का निरीक्षण किया। जो स्टेशन रिडेवलपमेंट का काम चल रहा है, जो मालवीय ब्रिज है, उसका पूरा सेफ्टी इंस्पेक्शन किया। उन्होंने हमारी जो इंस्पेक्शन की प्रक्रिया है उसका ऑडिट किया कि किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। हम लोग के रिकॉर्ड सारे चेक हुए और मुझे बहुत खुशी है कि संतोषजनक पाए गए और हमारी टीम, उनको भी अच्छा विश्वास रहा कि जो उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में काम हो रहा है अच्छा हो रहा है।
साथ ही अभी जो नई वॉशिंग लाइन बनी है जहाँ से वंदे भारत भी चलती है उसका निरीक्षण हुआ। जो बैलेंस वर्क्स थे उसका उन्होंने देखा। जो कोच की मेंटेनेंस है उसके सारे रिकॉर्ड्स चेक किए गए, किस प्रकार से हमारी टीमें लगी रहती हैं और मेंटेन करती हैं। जो नया वंदे भारत शेड बन रहा है उसको देखा गया और उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए किस प्रकार से हम शुरू में ही अच्छा कार्य करें, जैसे ड्रेनेज सिस्टम को देखें, अंदर पानी ना आए उसके लिए देखें, ताकि बाद में जाके ये कोई मेंटेनेंस की भी प्रॉब्लम ना आए और जो गाड़ियों का रखरखाव है वो भी अच्छे से हो सके। अभी RRI भी चेक हुआ है और इसके बाद जो स्टेशन पे अभी और कंस्ट्रक्शन काम करेगा, अभी हम लोग 60 दिन का ब्लॉक देने वाले हैं लाइन 5 के लिए, जहाँ बलास्टलेस ट्रैक भी बनेगा और प्लेटफॉर्म पूरा ठीक होगा। अभी लंच के बाद उसका भी पूरा निरीक्षण किया जाएगा और यहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं पैसेंजर्स के लिए, जो फुटओवर ब्रिजेस बनाए हैं, अभी उनकी भी पूरी जांच होगी, पूरा इंस्पेक्शन होगा। और बाकी जो आप लोगों ने सुझाव दिए हैं कमर्शियली भी जो इश्यूज़ आपने बताए हैं कि जो कुछ और टिकट के काउंटर चाहिए आपको ATVM और ये, उसके लिए भी हम लोग अभी देखेंगे। लालपुर पांडेपुर की पुलिस ने शुक्रवार को आधी रात मुठभेड़ में विभिन्न स्थानों से चोरी करने वाले 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। कमिश्नरेट के लालपुर पांडेपुर थाने की पुलिस ने शुक्रवार आधी रात एक मुठभेड़ में विभिन्न स्थानों से चोरी करने वाले 4 शातिरों को गिरफ्तार किया है। उनमें से 2 बाल अपचारी हैं। पुलिस ने उनके पास से एक तमंचा, 315 बोर का एक जिंदा कारतूस, 2,99,500 रुपए नगद, सोने और चांदी के लाखों रुपए गहने, एक कैमरा, एक टीवी, एक लैपटॉप व घटना प्रयुक्त एक ऑटो बरामद किया है। इसका खुलासा ADCP T श्रवण व DCP वरुणा जोन चंद्रकांत मीणा ने शनिवार को किया। पुलिस ने मुठभेड़ में सारनाथ थाना अंतर्गत भोला बस्ती में रहने वाले कृष्णा पटेल, लालपुर पांडेपुर थाना अंतर्गत संजय नगर कॉलोनी के रहने वाले विकास उर्फ गोलू राजभर व 2 बाल अपचारियों को रात करीब 2:30 बजे एढ़े बेलवरिया के पास से मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक तमंचा, 2 कारतूस, 2,99,500 रुपए नगद, 16 चांदी के सिक्के, सोने का एक जोड़ी कान का टप्स, 4 जोड़ी चांदी का पायल, 2 सोने की मंगलसूत्र, 2 चांदी के नोट, 1 चांदी की करधनी, 1 सोने की अंगूठी, 1 ओनिडा कंपनी का टीवी, 1 लैपटॉप व घटना प्रयुक्त एक ऑटो बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक इतिहास लंबा है। उनके खिलाफ सारनाथ, लालपुर, पांडेपुर में कई मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। कल चेकिंग के टाइम पे एक ऑटो आ रहा था, उसमें कुछ लोग सवार थे। पुलिस पार्टी को देख के वो वहाँ से भागने लगे। शक उनका पीछा किया गया शक के आधार पर। तो एड़े के पास में एक बिजली खंभे के पास में उनमें से एक व्यक्ति उतर गया था, उसने पुलिस पार्टी पे फायर किया। आत्मपश्चात पुलिस पार्टी ने भी जवाबी कार्रवाई करी, जिसमें विकास उस गोलू को उसने गोली लगी। इन सभी लोगों से 3 लाख के आसपास विभिन्न घटनाएं जो करी थी शंकरपुरम कॉलोनी, संजय कॉलोनी में। वहाँ से इनसे 3 लाख के आसपास से कई घटनाओं से कनेक्टेड जो है कैश बरामद हुआ है और भारी मात्रा में ज्वेलरी बरामद हुई है। कुल जो सामान है वो 5 लाख से ज़्यादा की वैल्यू है। इसमें कृष्णा पटेल और विकास उस गोलू को जेल भेजा जा रहा है। इसके बाद इन पर गैंगस्टर भी किया जाएगा और उसमें अग्रिम मैकेनिक कर देंगे। चितईपुर थाना क्षेत्र के विश्वनाथपुरी कॉलोनी में शनिवार की सुबह 2 बाइक सवारों ने एक महिला की सोने की चेन नोचकर फरार हो गए। वाराणसी में चेन स्नैचिंग घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं, या इसे यूं कह लीजिए कि वाराणसी में महिलाओं का सोने का गहना पहनकर चलना मुहाल हो गया है। कब बाइक सवार बदमाश पीछे से आए और कब चेन नोच कर भाग जाएं, कोई ठीक नहीं है। अभी पिछले गुरुवार को रोहनिया मड़वाडी में दिन दहाड़े 2 चेन स्नैचिंग की घटनाएं हुई। इसके आरोपित अभी चिन्हित तक नहीं हो पाए। तभी शनिवार को मंदिर से दर्शन कर लौट रही महिला के साथ चितईपुर थाना क्षेत्र के विश्वनाथपुरी कॉलोनी में चेन स्नैचिंग हो गई। यानी 3 दिन में शहर के 3 थाना क्षेत्रों में 3 ऐसी घटनाएं हो गईं। अब पुलिस उन उचक्कों की पहचान के लिए CCTV फुटेज खंगाल रही है। विश्वनाथपुरी कॉलोनी निवासी रविशंकर राय की पत्नी नीलम राय आज सुबह BHO स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर से दर्शन करने गई थी। इसके बाद वो दर्शन कर घर लौट रही थी। जब वो अपनी कॉलोनी में एक स्कूल के पास पहुंची, तभी पीछे से आए 2 बदमाश बाइक पर उनकी सोने की चेन नोची और भाग निकले। छीनी गई चेन की कीमत करीब 90,000 रुपए बताई गई है। प्रभारी निरीक्षक चितईपुर ने बताया कि चेन स्नैचिंग घटना सुबह हुई। बिना नंबर प्लेट की बाइक से आए 2 युवकों ने घटना को अंजाम दिया है। घटनास्थल और आसपास के CCTV फुटेज खंगाले गए हैं। कुछ सुराग हाथ लगा है। उचक्कों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। जानकारी के अनुसार नीलम राय जब काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने पहुंची, तभी उचक्कों ने उनकी चेन लूटने का मन बना लिया था। जब वह दर्शन कर निकली, तभी से बदमाश उनके पीछे लग गए।
कॉलोनी में जैसे ही मौका मिला बदमाश चेन नोचकर भाग निकले। नीलम राय के पति रविशंकर मूल रूप से बलिया के रहने वाले हैं। चितईपुर में परिवार रहता है। रविशंकर राय की खेती है। बता दें कि वाराणसी में लगातार लूटपाट और ठगी घटनाएं हो रही हैं। पिछले गुरुवार को ही चेन स्नैचिंग और ठगी की 4 घटनाएं हुई हैं। मंदिर से आ रहे थे, बाइक से 2 लोग मेरा चैन खींच लिए। कहाँ पर ये घटना घटित हुई है? वहीं आर्यावर्ती स्कूल के पास। अच्छा, तो किस बाइक से थे वो लोग? अब तो हम पूरा अच्छे से देख नहीं पाए। कुछ तो मालूम है? कलर हमको अच्छे से नहीं बता सकते हैं, लेकिन ब्लैक ही टाइप में था। कई लोग से रहे होंगे? 2 लोग थे। मुंह बांधे हुए थे या मुंह खोले हुए? नहीं, मुंह खुला था। क्या प्रशासन आई है यहाँ पर? क्या अभी जांच पड़ताल हाँ, हुआ है? प्रशासन तो आई है, जांच पड़ताल चल रहा है। अच्छा, क्या लगता है कि कौन लोग होंगे? कुछ ऐसा आपको अंदेशा? नहीं, ये सब हम कुछ नहीं बता क्या सकते। मांग करती हैं आप प्रशासन से? यही कि मेरा मतलब कि खोआ हुआ वापस मिल जाए। अच्छा, सोने का कुछ था? हाँ, सोने का चैन था। कितने उसकी लागत रही होगी? जब बनवा रहे उस टाइम बनवाए थे, तो आज का तो 80-90 हज़ार से कम का था नहीं। शोध संवाद समूह द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राहुल सभागार में राम जियावन दास बावला सृजन और सरोकार विषय पर वैचारिक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। भोजपुरी अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राहुल सभागार में शोध संवाद समूह के द्वारा राम जियावन दास बावला सृजन और सरोकार विषय पर वैचारिक संगोष्ठी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथियों एवं वक्ताओं का स्वागत अभिनंदन भोजपुरी अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर प्रभाकर सिंह ने किया। प्रोफेसर सिंह आगे कहते हैं कि अब हम लोगों को मेगा नैरेटिव की जगह स्मॉल नैरेटिव पर बात करनी चाहिए। बावला जी ग्रामीण चेतना के सशक्त हस्ताक्षर हैं। किसान जीवन के विविध रूप उनके यहाँ देखा जा सकता है। राम काव्य पर उन्होंने आजीवन कार्य किया। उन्होंने राम काव्य पर मार्मिक गीत लिखे हैं, इसलिए राम जियावल दास बावला जी को भोजपुरी का तुलसी कहा जाता है। मुख्य अतिथि के रूप में बलभद्र जी ने कहा कि बावला जी मूलतः किसान कवि हैं। बावला जी लोक भाषा के कवि हवन। ऊ शिव पर, राम पर औरी खेती किसानी पर खूब कविता लिखले हवन। भारतीय संस्कृति में कौनो काज अपने आराध्य के नाम के करल जाला। यह कारण बावला जी भी राम और शिव के याद कर हर दिनचर्या के काज में करले हवन, लेकिन उनका जीवन के पूरा संग्राम किसान जीवन के आसपास ही हो। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर सदानंद शाही ने किया। इस कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर अमित कुमार पांडे ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन केंद्र के वरिष्ठ शोधार्थी आर्यपुत्र दीपक ने किया। आत्मिक जगत में भोजपुरी जनकवि बावला जी की उपस्थिति कैसे दर्ज कराई जाए, उन्हें भक्त कवि तुलसीदास के साथ जोड़ा जाता है। इसके साथ साथ उन्होंने किसान जीवन पर लिखा है। राम कथा की परंपरा पर भोजपुरी में जो रूपांतरण हुआ है राम कथा का, उस पर उन्होंने कविताएं लिखी और इन सब के साथ साथ उन्होंने जीवन के तमाम सारी विसंगतियों पर, हाशिए के समाज की विसंगतियों पर लिखा है उन्होंने। और वो चंदौली बिन्न क्षेत्र के रहने वाले थे, तो वहाँ के जीवन का पूरा परिवेश उनकी कविता में रूपायित होता है। तो आज के दिन हम सब उनकी स्मृति को नमन करते हैं, हम सब उन्हें याद करते हैं और चाहते हैं कि अकादमिक दुनिया में, शोध और अनुसंधान की दुनिया में राम जियावन दास बावला जी की उपस्थिति दर्ज कराई जाए। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। प्राचीन धरोहरों के साथ खान पान में मशहूर बनारस में अब खुल गया है दावते जायका, जहां आपको मिलेगा वेज और नॉन वेज में सभी वैरायटियां। रविंद्र कॉलोनी के लेन नंबर 3 में स्थित इस वातानुकूलित रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा पारिवारिक माहौल।
यदि आप हैं खाने के शौकीन तो एक बार जरूर पधारें दावते जायका में। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शनिवार को हेल्थ केयर फॉर डेवलप्ड इंडिया @2047 विषय पर आयोजित पैनल चर्चा में 5 वर्षों में बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने पर चर्चा हुई। एमएसएमई एवं स्टार्टअप फोरम भारत का चिकित्सा विज्ञान संस्थान BHU के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को हेल्थ केयर फॉर डेवलप्ड इंडिया @2047 विषय पर आयोजित पैनल चर्चा में अनेक विशेषज्ञों ने अगले 5 वर्षों में बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की राह बताई। इस पैनल चर्चा श्रृंखला का उद्देश्य आगामी 2029 तक स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भविष्यगामी मसौदा तैयार करना तथा स्वस्थ काशी, स्वस्थ यूपी और स्वस्थ भारत का मार्ग प्रशस्त करना है। IMS BHU स्थित न्यू लेक्चर थिएटर में आयोजित इस पैनल चर्चा के को चेयरमैन एवं सर सुंदरलाल चिकित्सालय BHU के चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर कैलाश कुमार ने कहा कि केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही महत्वपूर्ण नहीं होता बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। घर में यदि कोई बीमारी आ जाती है तो पूरा घर परेशान होता है। टारगेट से नहीं बल्कि गोल्स तय करने चाहिए। चिकित्सकों की तैनाती गांव में हो ये अच्छी बात है, लेकिन व्यवस्था को ये भी सोचना चाहिए कि जो भी डॉक्टर रिमोट क्षेत्र में भेजा जाता है उसको बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए। सरकार के सभी विभागों को सकारात्मक भाव से मिलकर काम करना चाहिए। वहाँ स्कूल भी हों, सड़क भी हों, पीने का पानी मिले। जाँच मशीनों से इलाज में सहयोग मिलता, लेकिन मशीन इलाज नहीं करती। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन ठीक से होना चाहिए। वहाँ खाली पदों को भरा जाना चाहिए। बढ़ती जनसंख्या पर भी सोचना होगा। स्वास्थ्य सेवाओं की सीमाएं हैं। जनसंख्या पर नियंत्रण पर ध्यान देना समय की महत्वपूर्ण मांग है। स्ट्रीट फूड की गुणवत्ता पर ध्यान देना जरूरी है। फूड एलर्जी पर बात होनी चाहिए। पर्यावरण का ध्यान देना होगा। पेड़ों का संरक्षण होना बहुत जरूरी है। जंक फूड पर नकेल कसनी चाहिए। बच्चों को मोबाइल से दूर करते हुए खेल कूद को शामिल करना होगा। छोटे छोटे गोल सेट करना होगा। HIV की वजह से ब्लड बैंक को सुधार दिए गए। प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर हेमंत गुप्ता संवेदना हॉस्पिटल ने कहा कि वर्ष 2014 में एक अवधारणा पर विचार किया गया था कि आखिर बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे ठीक किया जाए। पहले की सरकारों में स्वास्थ्य सेवाएं प्राथमिकता नहीं थी। कोविड ने सबको जगाया है। काशी में देखा जाए तो अनेक सरकारी अस्पताल हैं। पहले उसमें बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव था। आम मरीज को भर्ती के लिए बेड नहीं उपलब्ध हो पाते थे। किसी एक अस्पताल या संस्थान को उन्नत करने से नहीं बल्कि सरकारी अस्पतालों को स्तरीय सुविधाएं देने से स्वास्थ्य सेवाएं उन्नत होगी। कार्यक्रम के सलाहकार प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर वेणुगोपाल झंवर देवा इंस्टीट्यूट ने उद्घाटन भाषण दिया। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर शुमान बनर्जी ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। इस पैनल चर्चा में डॉक्टर प्रियंका अग्रवाल, डॉक्टर सिद्धार्थ लकोटिया, डॉक्टर तुहिना बनर्जी, डॉक्टर NK अग्रवाल, डॉक्टर मानुषी श्रीवास्तव, डॉक्टर अरुण कुमार दुबे, डॉक्टर SS चक्रवर्ती, डॉक्टर उपिंदर कौर, डॉक्टर अनुराग सिंह, डॉक्टर PV राजीव, डॉक्टर विजय सोनकर, प्रोफेसर नीरज शर्मा, प्रोफेसर संजय सिंह, डॉक्टर इंद्रनील बसु, डॉक्टर अशोक राय, सर्वेश पांडे, डॉक्टर पीयूष हरि, डॉक्टर स्वप्निल पटेल, डॉक्टर प्रभास कुमार रॉय, डॉक्टर अतुल्य रतन ने विचार व्यक्त किए। पॉलिसी विजन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए पब्लिक के साथ में संवाद की एक प्रक्रिया गवर्नमेंट के द्वारा की गई है, जिसमें कि हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड समाज के लोगों के साथ बैठ कर के हमारे देश को और विकसित बनाने के लिए ये पॉलिसी विजन डॉक्यूमेंट बनाने की प्रक्रिया चालू हुई है। तो पब्लिक कांटेक्ट के साथ में हमको इस विषय पे आगे बढ़ना है। इसमें ये भी चर्चा करना चाहूँगा कि खाली गवर्नमेंट सेक्टर ही अकेला इस हेल्थ सेक्टर को नहीं संभाल सकता, तो प्राइवेट पार्टनरशिप होना आवश्यक है। हम पुरानी एग्जिस्टिंग व्यवस्थाओं में क्या व्यवस्था अच्छी कर सकते हैं और नई क्या व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है, इन दोनों पर विशेष चर्चा होनी है। और इस विजन डॉक्यूमेंट के साथ में हम अपने देश में जो हमारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बेस्ड है, तो उसमें हम और क्या इजाफा कर सकते हैं ताकि हमारी जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो रिमोट एरिया में भी पहुंच पाएँ। यही एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि जहां मरीज वहां पर इलाज संभव हो पाए। आयुर्वेदिक पंचकर्म योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के नवीनीकृत विभाग का हिंदू सेवा सदन में उद्घाटन हुआ। शनिवार को हिंदू सेवा सदन चिकित्सालय बांस फाटक वाराणसी में आयुर्वेदिक पंचकर्म योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के नवीनीकृत विभाग का उद्घाटन
उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु द्वारा किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा भारतीय चिकित्सा प्रणाली के विकास हेतु कई ठोस कार्य प्रारंभ किए गए हैं। घर घर इसके लाभ के कार्य को पहुंचाने कार्य हो रहा है। आगे उन्होंने कहा कि आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा के समन्वित प्रयास से हिंदू सेवा सदन चिकित्सालय वाराणसी में ऐसी बीमारियां जिन्हें अन्य द्वारा एक सीमा के बाद ठीक करने से इनकार कर दिया जाता है, उनके भी सफल चिकित्सा की व्यवस्था आयुष पद्धति द्वारा की जा रही है। डॉक्टर शैलेश कुमार राय, उपाध्यक्ष आयुर्वेद योग यूनानी एवं तिब्बती चिकित्सा बोर्ड, लखनऊ ने विशिष्ट अतिथि के पद से संबोधित करते हुए कहा कि आयुष की सभी चिकित्सा पद्धतियां स्वदेशी और भारत के वातावरण के लिए पूरी तरह से अनुकूल हैं। आयुर्वेदाचार्य वैद्य सुभाष श्रीवास्तव कुशल निर्देशन में निश्चय ही यह चिकित्सा विभाग के नए आयाम स्थापित करेगा। और ये जो परंपरा है हमारे आयुर्वेद की, इसका पोषण ऋषि मुनियों के आश्रमों में हुआ। अब आप पढ़िएगा तो चरक की भी ऋषि थे। आपकी जो जितनी संहिताएं, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, और तीसरा जो है वो भारद्वाज जी का नाम आता है। आप इसको पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि वो भी एक विधा, उनकी विधा है। काय चिकित्सा के लिए उनको जनक मानते हैं। सर्जरी के लिए जो शल्य चिकित्सा है उसके लिए महर्षि सुश्रुत को काशी नरेश, जिनका नाम था देवदास, उन्हीं को भगवान धन्वंतरी का मानवीय अवतार मानते हैं। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली एवं संगीत एवं मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा प्रातिज्ञ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय संगीत एवं मंच कला संकाय और संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा शुक्रवार को प्रातिज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण से हुई। इसके बाद पद्मभूषण डॉक्टर उमा शर्मा, गुरु सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ, प्रोफेसर संगीता पंडित, गुरु प्रेमचंद होम्बल, सुमन कुमार और कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर विधि नागर ने दीप प्रज्वलन किया। इस दौरान नृत्य की प्रस्तुतियों ने श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम के दौरान पद्मभूषण कथक नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर डॉक्टर उमा शर्मा ने कथक विषय पर सुंदर व्याख्यान एवं प्रदर्शन से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके शिष्य सुकृति अनुष्का दत्ता गुप्ता, डॉक्टर उमा शर्मा को 1973 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पद्मभूषण मिला। इसके साथ ही 2001 में सम्मानित होने वाली सबसे कम उम्र की नर्तकी बनी। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और साहित्य कला परिषद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इनके साथ संगतकारों में तबले पर तरुण परिहार, हारमोनियम एवं गायन में आनंद कुणाल मुखर्जी रहे। स्पेशल इफेक्ट योगराज पवार ने दिया। कार्यक्रम की शुरुआत विष्णु श्रोतम से हुई, फिर राम वंदना, देवी स्तुति की आकर्षक प्रस्तुति हुई। इस दौरान डॉक्टर उमा शर्मा ने पंडित बिरजू महाराज के साथ अपनी यादों को भी साझा किया। दूसरी प्रस्तुति सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ की रही। सूर्य मोहन एक बेहतरीन अभिनेता, लेखक और फिल्म निर्माता हैं, जिन्हें अक्सर दूरदर्शन के ए ग्रेड अभिनेता के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा वह एक लघु फिल्म द बाईपास में भी दिखाई दिए, जिसने मिलान फिल्म फेस्टिवल में स्टाफ अवार्ड जीता। उनकी संस्कृत फिल्म भगवद गीता सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड ने गोल्डन लोटस अवार्ड जीता और राष्ट्रपति से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्होंने नाटक भगवंत कंजुक, मुंतजिर और शिकस्त प्रस्तुत किया। उनके साथ मृदुला भारद्वाज, विकेश वाजपेयी, विनय कुमार मिश्रा, नीतीश भारद्वाज, कोमल सिंह ने संगत किया। अंत में नृत्य विभाग अध्यक्ष डॉक्टर विधि नागर ने धन्यवाद ज्ञापन किया और स्वागत भाषण सुमन कुमार ने दिया। प्रातिज्ञ का अर्थ होता है एक्सपर्ट, यानी जो हमारी कलाओं के सर्वश्रेष्ठ विद्वान हैं उनको आज यहाँ आमंत्रित किया गया है, जिसमें पद्म विभूषण विदुषी डॉक्टर उमा शर्मा जी हैं जो दिल्ली से पधारी हैं हमारे बीच, और गुरु सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ जी हैं जिनको बाबा के नाम से जानते हैं, लखनऊ से हमारे बीच पधारे हैं। ये अपने जीवन का अनुभव, सार, कलाओं की बारीकियाँ और हमारे विद्यार्थियों के प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। हमारे विद्यार्थी इससे बहुत लाभान्वित होंगे और मैं आभार व्यक्त करती हूँ संगीत नाटक अकादमी की, जिन्होंने ये कार्यक्रम के लिए हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय को चुना। जिला काशी विरासत संरक्षण समिति द्वारा आयोजित काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में कोलकाता की सुश्री तमाली घोष का मनमोहक भरतनाट्यम नृत्य हुआ। शनिवार को जिला काशी विरासत संरक्षण समिति द्वारा आयोजित काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में कोलकाता से पधारे सुश्री तमाली घोष का भरतनाट्यम का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम गणेश वंदना से प्रारंभ किया। तत्पश्चात गंगा अवतरण, शिव श्रोत तथा मां काली रूप का प्रदर्शन किया, जहां वहां पर बैठे श्रोतागणों द्वारा वाहवाही लूटा गया। कार्यक्रम संयोजन जिला काशी विरासत समिति के कार्यक्रम सचिव अंशुमान महाराज का रहा। घाट संध्या कार्यक्रम में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कथक एवं भरतनाट्यम नृत्य का सम्मिलित उत्कृष्ट प्रदर्शन हुआ। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर शुक्रवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में
कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में सनबीम भगवानपुर कॉलेज फॉर वुमेन के विद्यार्थियों ने, जिसमें साक्षी, अनन्या, श्रद्धा, आद्या, हिमांशी, श्रद्धा, केसर, अरुणिता, ऋषिका, मानसी, सौम्या, वैष्णवी, श्रुति, गिरीश, श्रुति ने उत्तर भारत के कथक नृत्य और दक्षिण भारत के भरतनाट्यम नृत्य के संगम को सुरसरी के तट पर प्रवाहित किया। कार्यक्रम का समापन समस्त कलाकारों ने कारगिल दिवस पर नृत्य नाटिका से किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन सरिता राव, डॉक्टर विभा श्रीवास्तव, वंदना जायसवाल ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके संगीत साधना की भी प्रशंसा की गई। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।